हम सभी लोग यहाँ पर आए। हमारे बड़े भाई अफसर खान साहब, माजी विरोधी पक्ष नेता, हमारे दोस्त एजाज देशमुख साहब जो हज कमेटी सेंटर के जो अभी अभी नए मेंबर बने, हमारे हाजी ईसा कुरैशी साहब और हमारे सभी साथी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमारे निसार भाई, अखिल सर, मुशाहिद भाई, मैं एहतशाम का दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो हर जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए सबको बुला के, प्रोग्राम लेके, चाय पिला के, नाश्ता करा के, खाना खिला के, शोरमा पिला के, हर यानी जो छोटी से छोटी एक्टिविटीज भी होती है तो वो बच्चा सबको बुला के मान सम्मान देके उनका सत्कार करके हिम्मत अफजाई करने का काम करता है। आज औरंगाबाद के अंदर बहुत सालों से हज हाउस का एक मुद्दा 40 साल से पेंडिंग था। उसके लिए कई आंदोलन हुए, कई मोर्चे निकाले, जगह का वो विवाद चला पहले, फिर उसके बाद फाइनल हुआ, फिर 2012 के अंदर जो है तो उसका काम उसको मंजूरी मिली, फिर 2014 में उसकी संज्ञा बुनियाद रखी गई, फिर उसके बाद में कई सरकारें, 4-5 सरकारें आई गई, उसके अंदर किसी वजह से वो काम जो है तो पेंडिंग हो गया था। लेकिन उसी के साथ में वंदे मातरम का भी हल शुरू हुआ था, तो 1 साल पहले वंदे मातरम का जो है तो इफ्तिताह हो गया था। तो औरंगाबाद के मुसलमानों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि भाई जब दोनों शुरू हुए तो दोनों का उद्घाटन एक साथ होना चाहिए था। तो कहीं मुसलमान थोड़ा सा नाराज हो गए थे, मायूस हो गए थे। उसके बाद में हमने अफसर भाई ने, हमने रशीद मामू ने, हमने एक कमेटी बनाई, इलियास किरमानी साहब, हमने एक कमेटी बनाकर ये कहा कि वे हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, देश के हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है तो लोगों को भटकाया जा रहा है। इसके लिए हम एक सर्वपक्षीय कमेटी बनाएंगे, उसके अंदर कोई पार्टी वार्टी नहीं है। भाई हमने सारे पार्टी के लोगों को, अफसर भाई ने, मैंने, इलियास किरमानी साहब और रशीद मामू, हमने सबने ये तय करे कि ये हमारी कमेटी जो भी हमारे काम रहते हैं, औरंगाबाद में जो भी इशू निकलता है उसके ऊपर ये काम करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमको उसमें कामयाबी मिली। हमने आरक्षण के मुद्दे पे मीटिंग बुलाई गेस्ट हाउस में, वो इतनी सक्सेस हुई कि पूरे महाराष्ट्र में वो उसका मैसेज गया और महाराष्ट्र में सबों ने जो है तो आरक्षण के लिए मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए बोल के आवाज उठाए। उसके बाद में हमारे पास में पिछले साल दंगा हुआ, दंगे में किराड़पुरे में जो है वहां पर बहुत सारे बेगुनाह बच्चों को जेल में डाला गया। उसमें हमारे अफसर खान साहब ने बढ़ चढ़कर लोगों की रहनुमाई करे, बच्चों को छुड़ाने का काम करे, उनकी मदद करे रमजान में। तो मैं अफसर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो लक्ष्य लिया है कि भाई जो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनकी मदद करने का। उसके बाद में अभी और एक माफिया पेश आया पड़े गांव में, वहां पर कुछ 2 गुटों में झगड़ा हुआ, वहां पर भी अफसर खान ने पहल करे जाके। फिर कटकर गेट में एक मसला हो गया था, वहां हिंदू मुस्लिम लड़की का कुछ तो भी एक वाद हो गया था, उसके अंदर भी हमारे कुछ बच्चों को उठाकर ले गए, वहां पर भी अफसर भाई ने जो है जाकर बच्चों की मदद करे। इस तरीके से हमारा जो है तो काम चल रहा है, हमारा टेम्पू चल रहा है, हमारा राजनीति ये सब इलेक्शन आते रहते जाते रहते। लेकिन अफसर भाई आप जो ये काम कर रही है बड़ा काम है। ये लीडर आएंगे, लीडर जाएंगे, हुकूमतें आएंगी, सरकारें आएंगी, लीडर चेंज होंगे, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो दुआ का काम कर रहे हैं। हमारी माँ बहनों की आप दुआ ले रहे हैं, आप फिक्र मत करिए, हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ में है। और हमारे साथ में एक साथी है अच्छा हमारा एजाज देशमुख, वो भी जो है तो कहीं पर भी अगर कुछ बात रहती है तो बोले अहमद भाई आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, जहां पर भी अगर मेरी जरूरत पड़ी। पार्टी को मत देखो, आदमी का काम देखो। जो आदमी आता है एजाज भाई ये नहीं पूछते आप कौन से पार्टी के, मैंने उनसे कहीं काम करा के लिया हूं। तो हमारे अंदर ये चीज होना चाहिए। हमको अभी पार्टियों को बाजू में रखना है। अभी हमारा मकसद है एकजुट होके हमारे समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए हमको काम करना है। तो एहतशाम तुमने यहाँ पर हम सबको बुलाए, हमारा सत्कार करे। फिर से मैं एहतशाम का बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ
और हज हाउस में जितने भी जो है और सहूलतें क्या होती है वो एजाज में बैठे हुए बताएंगे, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम यहाँ पर हुआ, इसके लिए आप सबने बुलाया। मैं फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। बेबाक लीडर जिन्होंने कौम पर आई मुसीबतों का डटकर मुकाबला किया। मैं बीड़ का रहने वाला हूँ अफसर भाई जी, मगर जब भी मैंने आपको देखा है तो कौम की ढाल बनते हुए देखा है। जैसे भाई मेरे साथ, मैं जब से औरंगाबाद शिफ्ट हुआ हूँ, सियासत की गलियारों में हम किसी और पार्टी में हैं, जिन लोगों से मैं मिलता हूँ उसमें मेरे साथीदार जनाब मचाऊ साहब, सिद्दीकी साहब, कुरैशी साहब, हमारे साहब और मेरे साथ आए नबी पटेल साहब, मैं तो यहाँ तकरीबन नाम से जानता हूँ, मोइन भाई वगैरह सबको। सबसे पहले मैं एहतशाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि जब मैं स्टेट हज कमेटी का मेंबर बना अफसर भाई जी, और मैं डॉक्टर तारेक साहब के पास मेरे स्किन के इलाज के लिए गया, तो बच्चे ने मुझे आज से 1 साल पहले से जो है तो मुझे दावत देते आ रहा था, मगर जब मैं सेंट्रल हज कमेटी पर चुना गया हूँ तब मुझ में यहाँ आया। मैं बीजेपी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं पहला मुसलमान हूँ जो, और हमारे हाजी साहब, हमारे एजाज भाई बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत अच्छे ढंग में उन्होंने बताया। हज कमेटी के मेंबर भी और सेंटर के हमारे छोटे भाई अहमद चौस, जो हज हाउस खुलने के लिए उन्होंने धरना मोर्चा आंदोलन तो किया, निवेदन दिया, उसके बाद में हाई कोर्ट में वो जो गए, हाई कोर्ट में मैं रशीद बाबू हमारी डिस्कस हुई, हाई कोर्ट में पिटीशन डालने की वजह से एजाज भाई ये 2 तारीख हुआ, नहीं तो ये लंबे जाता था। कुछ लोगों का प्लान ऐसा था जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा उसका उद्घाटन करना, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है। वैसे हमारे मुशाहिद सिद्दीकी साहब, हमारे सर तौफीक, रशीद भाई, सभी लोगों ने यहाँ बुलाकर हमारे हमद चौस ने जो काम किया उनका सत्कार किया, हमारे एजाज भाई सेंटर हज कमेटी में गए उनका सत्कार किया, ईसा भाई हमारे हाजी साहब वो तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे पटेल साहब और एहतशाम का और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारा जो सत्कार उन्होंने जब किरानपुरा हुआ था तब भी किया। वो बार बार हमेशा मैं हमद चौस से भी सुनता हूँ, सिद्दीकी साहब से भी सुनता हूँ कि बच्चा एक्टिविटीज करते रहता है, तो मैं अपनी जानिब से, अपनी फैमिली के जानिब से, शहर औरंगाबाद की जानिब से एहतशाम खान का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और औरंगाबाद शहर के अंदर अल्लाह ना करे कि कौम और मिल्लत पे कोई मुसीबत आए, लेकिन जब भी कौम और मिल्लत पे कोई मुसीबत आती है, लोग तो कौम और मिल्लत के नाम पे ऐश करते हैं, चुन के आ जाते हैं और घर में बैठते हैं। हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इधर से उन्होंने बनाया। मेरी जानकारी, मेरी मालूमात के हिसाब से 1600 करोड़ रुपए उन्होंने कमाया उनकी प्रॉपर्टी में। आपको बता देता हूँ, एक बात भी खिबले की तरफ मेरा मुंह छूटने बोला, लंदन में प्रॉपर्टी लिया उन्होंने, दुबई में प्रॉपर्टी लिया उन्होंने, बॉम्बे में प्रॉपर्टी लिया उन्होंने, नासिक में प्रॉपर्टी लिया उन्होंने, पुणे में 3 स्टार होटल का काम चल रहा, बड़े रिसोर्ट का काम चल रहा और बंगले का काम चल रहा। चलो अच्छा है, अल्लाह तुमको और दे, लेकिन जिस उम्मीद से हमारी कौम और मिल्लत ने तुमको चुन के दी, कौम और मिल्लत को क्या फायदा तुमने पहुंचाया? मैं समझता हूँ कौम और मिल्लत को किसी भी किस्म का फायदा उन्होंने नहीं पहुंचाया। आज हम डॉक्टर रफीक ज़रकारिया की तरफ देखते हैं तो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, अंतोले साहब की तरफ देखते हैं तो ऐतिहासिक काम किया। इन्होंने एजाज भाई ना बड़ा हॉस्पिटल इन्होंने खोला, ना शादी खाना बड़ा इन्होंने खोला, ना कॉलेज खोला, ना स्कूल खोला, जिससे हमारी कौम को शिक्षण में भी फायदा मिल सके। ऐसा इन्होंने कोई काम नहीं किया, अपना घर भरने का काम किया और अल्लाह उनको और घर भराए। लेकिन अल्लाह ने उनको जब तक के 9-10 साल दिया, उन्होंने हमारी कौम और मिल्लत के लिए कोई काम नहीं किया और जहां भी हो गए हमारी कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचाने का ही काम किया। अब मैंने परसों की बाइट में भी बोला एजाज भाई कि कौम को तुम एक बार बेवकूफ बना सकते हो, 2 बार बेवकूफ बना सकते हो, बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। और कौम और मिल्लत बार बार बेवकूफ बनेंगे भी नहीं, मैं ऐसा समझता हूं। अब कौम और मिल्लत के सामने बताना पड़ेगा
कि ये लोगों ने सिर्फ अपना घर भरा है, कौम और मिल्लत को किसी भी किस्म का फायदा नहीं पहुंचाया। और मैं आज हमद चौस का सत्कार, एजाज भाई का सत्कार, हाजी साहब का सत्कार और मेरा सत्कार एहतेशाम खान ने किया। मैं उनका और उनके पूरी टीम का, मोइन भाई का, इस एरिया में जितने भी लोग हैं, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो तुम लोगों ने हमारा सत्कार किया, ये हमारी हिम्मत अफजाई किया, आप लोगों ने हमारी हिम्मत बढ़ाई। तो हमारे भाई एजाज भाई भी बहुत अच्छे से कौम और मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं और करेंगे। पार्टी और पक्ष हम बाजू रखते हैं। जब कौम और मिल्लत की बात आती है तो मैंने कभी, आपने देखा होगा 2 महीने में कोर्ट के अंदर 1.5 महीना था, मैंने कभी पार्टी को नहीं देखा, बाजू रखो मैं बोला पार्टी को। ये मेरी कौम और मिल्लत की बात है और कौम और मिल्लत के लिए डंके की चोट पर मैं बात करता हूं। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे सीपी हो, चाहे डीसीपी हो, मेरे ऊपर वो टाइम में भी बहुत सा प्रेशर आया, लेकिन मैं सिर्फ डरता हूं अल्लाह ताला से। और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देता है। मैं इसके आदेश पे, उसके आदेश पे, परदेश के आदेश पे, इसके आदेश पे आने वाला आदमी नहीं हूं एजाज भाई। मैं अल्लाह के भरोसे कहीं भी खुद ही मारता हूं और अल्लाह मेरे को हिम्मत देता है और मैं अल्लाह के भरोसे सब काम करता हूं और सब ताकतों से लड़ जाता हूं, चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी पक्ष हो। लेकिन मैं कौम और मिल्लत के लिए काम करता हूं और 95 से लेकर आज तक मैं शहर का 3 बार विरोधी पक्ष नेता बन चुका हूं, सभापति बन चुका हूं। लेकिन मुझ में जज्बा है, अल्लाह ताला ने मुझ में एक ऐसा जज्बा दिया कि जहां भी कौम और मिल्लत पे अन्याय, अत्याचार, जुल्म हो रहा है, मैं उसके लिए दौड़ के आगे जाता हूं। और जब तक कि मेरी जान में जाने एजाज में हमद चौस साहब, सिद्दीकी साहब, इसाक हाजी साहब, मोइन भाई, मैं काम करता रहूंगा। मुझे पद मिले नहीं मिले, मेरी पद मेरी कौम और मिल्लत है और मैं अल्लाह के भरोसे कहीं भी कुछ मानता हूँ, अल्लाह के भरोसे करता हूँ और अल्लाह मुझे हिम्मत देता है, मैं काम करता हूँ, मरे तब तक ये काम करता रहूंगा। मेरा यहाँ सत्कार किया गया, एहतेशाम उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमद चौस का सत्कार किए, एजाज भाई का सत्कार किए, हमारे ईसा अजीब साहब का सत्कार किए, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे यहाँ बोल के सत्कार करके बोलने का मौका दिया, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।